औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ हाशमी एडवोकेट आपसे मुखातब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रोल है। आज हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी या सोसाइटी के अंदर रोल क्या होता है, रोल किसे कहते हैं। रोल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रोल इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ सर्टेन स्टेटस इन द सोसाइटी। लास्ट प्रीवियस जो वीडियो थी स्टेटस के हवाले से, उसमें हमने ये देखा था कि स्टेटस वो रैंक या पोजीशन होती है जो एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में होल्ड करता है या ऑक्यूपाई करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कोई भी स्टेटस विदाउट रोल नहीं होता, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एवरी स्टेटस अकम्पनीड बाय अ रोल, यानी कि रोल जो है उसके बगैर स्टेटस ही डिफाइन नहीं हो सकता, डिटरमिन नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेटर कहलाएगा, अगर कोई शख्स लोगों का इलाज करेगा तो वो डॉक्टर कहलाएगा, अगर कोई इंजीनियरिंग का काम करेगा तो वो इंजीनियर कहलाएगा, अगर कोई इसका बेटा या बच्चे हैं तो वो बाप कहलाएगा, अगर किसी की शादी हुई है तो वो हस्बैंड या वाइफ कहलाएगा। लिहाजा every status has a role, or every status accompanied by a role, and without role we cannot define or we cannot determine the status. So that expected behavior of an individual who holds a certain status in the society is called role. Furthermore, role refers to a behavioral pattern, obligations and privileges in an individual in a society. रोल क्या होता है, और बिहेवियरल पैटर्न की तरफ पैटर्न को कहते हैं जो कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है या सोसाइटी के अंदर जो वो एक्ट करता है, या जिस तरह का वो बिहेवियर अपनाता है सोसाइटी के अंदर, वो एज ए डॉक्टर बिहेवियर अपनाता है, एज इंजीनियर अपनाता है, उसका बिहेवियर एज ए फादर है, एज ए अंकल है, एज ए आंट है, तो सो एंड सो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन ऑफ अ स्टेटस है दैट इज कॉल्ड रोल। यानी विदाउट फंक्शन या रोल स्टेटस नहीं होता, और जो स्टेटस का फंक्शन होता है वो उसका रोल कहलाता है। रोल इज अ डायनामिक aspect of the status, and furthermore the functions which are expected from an individuals who hold certain statuses are known as role. Expectations and functions actually performed are known as role taking. जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि किसी भी स्टेटस का जो फंक्शन है वो उसका रोल कहलाता है। किसी भी इंडिविजुअल का जो फंक्शन है, एक्सपेक्टेड फंक्शन और एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है, वो उसका रोल कहलाता है, जो वो परफॉर्म कर रहा होता है अपनी सोसाइटी में किसी स्टेटस को ऑक्यूपाई करने के लिए। दैट फंक्शन इज कॉल्ड रोल। फर्दरमोर वी ऑल प्ले मैनी रोल्स इन आवर सोशल एंड पर्सनल लाइफ। जैसे हमने स्टेटस में भी ये बात डिस्कस की थी, आपके वीडियोस का लिंक इसके साथ मौजूद होगा, वो देख सकते हैं, स्टेटस की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, कि वी ऑल प्ले मैनी रोल्स इन आवर सोशल एंड पर्सनल लाइफ। जैसे एट अ टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक शख्स जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे एक शख्स अगर फादर है तो एट द सेम टाइम सन भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, वो अंकल हो सकता है यानी चचा हो सकता है, वो ताया हो सकता है, या वो मामू हो सकता है, या वो फूफा हो सकता है, या वो खालू हो सकता है। इस तरह so many roles an individual can occupy at the same time. So जैसे sons, husband, father, grandfather, daughter, wife, mother, grandmother, so and so, clerk, manager, general manager, director, CEO, etc. And an efficient performance of a role by everyone enable the smooth functioning of a society. इसका सिंपल मीनिंग में ये मतलब है कि अगर हर इंडिविजुअल जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो डॉक्टर है तो बेहतरीन अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। अगर एक इंजीनियर है, अगर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, अपना रोल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सोसाइटी के लिए क्या करेगा, अगर बिल्डिंग्स बना रहा है तो बेहतरीन बनाएगा, अगर सड़कें बना रहा है तो बेहतरीन बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो भी वो काम करेगा, अगर उसका रोल या फंक्शन जो है वो बड़ा बेहतरीन है, तो वो उसको
जो है ना बेहतर सोसाइटी को सर्व करेगा और सोसाइटी स्मूथली चलेगी। Roles are the responsibilities and duties which are followed by an individual। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, उसका जो रोल है क्योर करना, इलाज करना या ट्रीटमेंट करना, ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सोसाइटी ने उसको रैंक तो दिया और पोजीशन तो दी, जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको ऑनर तो दे रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ सो एंड सो, जो भी आपका स्टेटस है, उसके तौर पर आपको जो पोजीशन या रैंक मिल रहा है, उसकी बुनियाद पे कुछ लायबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पे आती हैं। तो वो जो परफॉर्म करना है अपने फंक्शन, वो आपकी ड्यूटीज या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो जो आपने बेहतर तरीके से परफॉर्म करनी है, यानी आपने अपना जो फंक्शन है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। Definition, we can define the role as a role is a comprehensive pattern of behavior that is socially recognized, providing a mean of identifying and placing an individual in a society। जैसे कि पहले हमने इसको डिस्कस किया है कि रोल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो डिफाइन भी वो कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, यानी कि जैसे एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो क्या है जी, वो रिकॉग्नाइज होता है सोशली कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो डेफिनेटली हम उसको क्रिकेट कहेंगे, क्रिकेटर कहेंगे। एक आइडेंटिफाइड रोल है डॉक्टर का कि वो क्योर करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो वो उसका रोल उसको पोजीशन देता है एज ए डॉक्टर की। तो वो एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में जो फंक्शन होता है वो उसका रोल कहलाता है। Furthermore, we can define more as a role is a set of connected behavior, rights, obligations, beliefs, and norms as conceptualized by people in social situation. Further, we can define as the term role is used to designate the sum total of the cultural pattern associated with the particular status। किसी पर्टिकुलर स्टेटस के लिए जो उसका जितना भी फंक्शन होता है या वो जो उसका कल्चरल पैटर्न होता है उसके साथ एसोसिएट होता है, वो उसका रोल कहलाता है। ये बिल्कुल सादा जुबान में ऐसे ही है कि एक जो है बाप का जो रोल सोसाइटी के अंदर है उस पर्टिकुलर स्टेटस का, यानी एज ए फादर जो स्टेटस उसको मिलता है, ऑक्यूपाई करता है सोसाइटी के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर रोल है, कल्चरल पैटर्न है उसका, वो उस स्टेटस के साथ इंटरलिंक या एसोसिएट होता है। तो वही जो उसका फंक्शन होता है, जो उस स्टेटस के साथ इंटरलिंक या एसोसिएट होता है, वो उसका रोल कहलाता है। फर्दरमोर, social roles refer to the set of behaviors that are expected of individuals within social institutions। सेम एज जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सोशल रोल्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिहेवियर, कि सेट ऑफ बिहेवियर है दैट आर एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब क्रिकेटर है, ग्राउंड में गया तो उसने क्रिकेट ही खेलनी है, तो एक्सपेक्टेड एक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन सोशल इंस्टीट्यूशन एक खास। अब एक लेक्चरर है, वो कॉलेज में जाएगा तो डेफिनेटली वो टीचिंग करेगा, वहां पे लेक्चर देगा, लेक्चर डिलीवर करेगा, पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। तो उसका जो किसी भी किस्म के इंस्टीट्यूशन में, यानी कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें फादर का रोल है, मदर का रोल है, ब्रदर का रोल है, सन का रोल है, तो वो एक रोल प्ले कर रहा होता है, फंक्शन प्ले कर रहा होता है, जो उसकी उस स्टेटस के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम रोल या एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न या उसका फंक्शन ऑफ दैट स्टेटस या रोल कहते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।